जय राजपूताना, जय श्री राम। सभी मेरे देश के होनहार युवाओं, मेरे देश के करनी सैनिकों, मेरे देश के राष्ट्र बादशाह से जो प्यार और प्रेम करने वाले लोग हैं, वो सबको जय श्री राम। आप सबको आज लाइव के जरिए अवगत कराना चाहता हूं। वैसे तो करीब करीब करनी सैनिक सब पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से लगे हुए हैं, पोस्ट पर पोस्ट कर रहे हैं। फिर भी कई क्षत्रिय वीर जो बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर जब बात आती है आन बान शान की तो आंख मूंद करके बैठ जाते हैं। कोई कहता है मैं बाहर हूं, कोई कहता है मेरे को तो पता ही नहीं। तो उन सबको बताने के लिए आज मैं लाइव आया हूं कि बिहार के मधुबनी जिले में गांव है महमदपुर, 6 राजपूतों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई और मृतकों के जो अंतिम बयान होता है, मृतक का अंतिम बयान, वो बाय नेम दे करके गए हैं कि हम लोगों को इन लोगों ने मारा है। और सबसे बड़ी इसमें एक बात तो यह है कि बिहार का उन 6 भाइयों में से एक लाल बॉर्डर पर जैसलमेर ड्यूटी थी बीएसएफ में, 10 दिन की छुट्टी गया हुआ था, उसको भी उन्होंने नहीं बख्शा। 2 से 3 घंटे तक तांडव चलता है, 6 क्षत्रियों की, राजपूतों की हत्या हो जाती है। वहां की पुलिस 4 घंटे बाद पहुंचती है, जबकि 15 से 20 मिनट का रास्ता है। क्या कर रही है नीतीश सरकार और क्या कर रही है उसकी सहयोगी बीजेपी पार्टी, जो बिहार के अंदर समर्थन देकर के उनको मुख्यमंत्री बना रखा है। हाथ पर हाथ करके बैठे रहे। अरे होली के दिन की बात आता है, आज होली के कितने दिन हो गए, एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं है। आखिर क्यों? जब मृतकों के बयान हैं, उन्होंने अंतिम सांस लेने से पहले बयान दे करके फिर मरे, और वो बाकायदा बता करके गए ये लोग थे। वहां का स्थानीय विधायक इस पूरे कांड के अंदर लिप्त है। उन 6 जो हत्या हुई है, उनका एक भाई पहले से SC/ST के अंदर जेल में बिठा रखा, उसको बिल्कुल साफ झुका लगा करके। क्या हो रहा है ये? कहां गया तुम्हारा क्षत्रियता? अरे मेरे भारत के राजपूतों, कब जागोगे तुम? कब ये राजपूतों के ऊपर अत्याचार और दमनकारी नीति ये सरकारें बंद करेगी, या ऐसे ही राजपूतों को, क्षत्रियों को, ठाकुरों को कुचलती रहेगी ये सरकारें, और हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? नहीं नहीं। अरे नीतीश कुमार जी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और क्षत्रिय जन संसद का अध्यक्ष होने के नाते सुखदेव सिंह गोगामेडी आपसे सवाल करता है कि आज तक एक भी मुलजिम गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? 4 घंटा देरी से पुलिस क्यों पहुंची? वहां के पुलिस अधिकारी
संसार में मिले हुए थे इस हत्याकांड के अंदर, वहां का प्रशासन शामिल था। मुझे तो पूरा डाउट हो रहा है। 4 घंटा देरी से पुलिस पहुंचती है और आज तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। नीतीश कुमार जी, यह रणवीर सेना इसलिए पैदा हुई थी, रणवीर सेना इसलिए पैदा हुई थी कि ठाकुरों पर, राजपूतों पर अत्याचार होते थे और शासन प्रशासन कुछ नहीं करता था। जानबूझ करके ठाकुरों के ऊपर अत्याचार करवाता था, इसलिए रणवीर सेना पैदा हुई थी। क्या इस देश के अंदर रणवीर सेना की तरह ठाकुरों को, राजपूतों को, क्षत्रियों को नक्सलियों की तरह हथियार उठा लेने चाहिए? नक्सलवाद की तरह क्या क्षत्रियों को हथियार उठा लेने चाहिए? सीधा सीधा मेरा सवाल है बिहार सरकार से और बिहार के मुख्यमंत्री से और उसकी सहयोगी जिसको हम लोगों ने सींचा है, सींच करके पेड़ बनाया है, बीजेपी से मेरा सीधा सवाल है कि आप वापिस लें और इस्तीफा दिलवाएं नीतीश से। आप अपना समर्थन वापिस लें और इस्तीफा दिलाएं नीतीश से। क्या हो रहा है ये? अरे कहां मर गए देश के नेता? कहां मर गए बड़ी बड़ी हांकने वाले? अगर कोई राजपूत किसी एक के थप्पड़ मार देता है तो वहां प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, वहां के सांसद, वहां के विधायक और ना जाने कौन से संगठन आकर के आंसू बहाते हैं और कहते हैं अत्याचार हो गया, ठाकुरों ने मार दिया, ठाकुरों ने इज्जत लूट ली, ठाकुरों ने यह कर दिया, ठाकुरों ने वो कर दिया। अरे फिल्मों के माध्यम से आप लोगों ने ठाकुरों को बहुत बदनाम किया है। इन फिल्मों के माध्यम से आप लोगों ने ठाकुरों को बहुत बदनाम किया है। हम तो वो हैं कि एक गाय और बहन बेटी पर आंच आती है तो वहां हजारों गर्दनें कटवाई थी और लाखों काटी थी। वो खून हमारी रगों में है। आज इस देश का नाम हिंदुस्तान है। तो महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी आज जन्म दिवस भी है, वीर दुर्गादास राठौर, राणा सांगा, उदय सिंह, शेख अली जैसे, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों ने इस धरती को खून से सींचा है, तब आज इस देश का नाम हिंदुस्तान है। और आप लोग हम लोगों को कुचलने पर लगे हुए हो। 6 हत्याएं हो गई, एक जवान की उसमें हत्या हो गई जो देश की सरहद पर इस देश की रक्षा करता था और हाथ पर हाथ करके बैठे हैं। मैं जिस प्लाटून के अंदर वो जवान की ड्यूटी थी, बीएसएफ के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि बीएसएफ के अधिकारी बिहार सरकार को लेकर लिखें कि आम नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी इस्तीफा दें, अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझते हुए और इस हत्याकांड की जिम्मेवारी लेते हुए। कहते हैं सुशासन देंगे, यह आपका सुशासन, या फिर यह कह दो कि ठाकुरों को, क्षत्रियों को, राजपूतों को हमें तो मरवाना है ताकि हम भी कह दें हमारी युवा पीढ़ी को
ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब धर्म पर और खुद पर आंच आती है तो हथियार उठाना जायज है। तो क्या आप लोग हमें मजबूर कर रहे हो हथियार उठाने पर? और मैं पूछना चाहता हूं वहां के विधायक से, मोहम्मदपुर के विधायक से पूछना चाहता हूं मैं, किस लिए विधायक चुना था? इसलिए ठाकुरों को बनाएगा तू? इसलिए तू ठाकुरों की हत्या करवाएगा? नीतीश कुमार जी, पूरे देश का क्षत्रिय बिहार आ जाएगा। अब वो बात नहीं है कि जिस गांव के अंदर हुआ है वहां के 100-200 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं, पूरे भारत के क्षत्रिय वहां इकट्ठा कर दूंगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी कहते हैं मुझे, सुशांत राजपूत के अंदर पटना जाकर के शुरुआत की थी मैंने, परिजनों से परमिशन लेकर के एक दीपक जलाया था और उस दीपक की आग के अंदर पूरा बॉलीवुड जल रहा है आज तक। उसकी शुरुआत मैंने की थी। आपके शासन प्रशासन से पूछ लेना, सबसे पहले पटना जाकर के सीबीआई जांच की मांग करने वाला कोई और नहीं, सुखदेव सिंह गोगामेडी था। मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी दल के अंदर आप होंगे, आप नीतीश जी के साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे, कांग्रेस के साथ होंगे, या कुत्ता जी दल या भैंसा जी दल, किसी भी दल में आप होंगे, जो वहां के जीते हुए क्षत्रिय विधायक एमपी हैं, उनका खून का पानी हो गया क्या? क्यों नहीं बोल रहे तुम? जुल्म जाति के खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठा रहे? अरे किस लिए तुम लोगों को हम लोग चुन करके भेजते हैं संसद के अंदर, विधानसभाओं में, और वहां जाकर के कहते हो क्या हम क्षत्रियों के वोटों से बने? अरे क्षत्रिय के वोट से आप बने हो, मैं कहता हूं, और क्षत्रिय के कोटे से आपको टिकट मिलती है, ठाकुरों के कोटे से, और ठाकुरों के कोटे से ही आपको मंत्री पद मिलता है। यह सुखदेव सिंह गोगामेडी कहता है। पार्टियों की सोशल इंजीनियरिंग खूब देखी है मैंने, खूब देखी है मैंने। बिहार में जितने भी सांसद और विधायक हैं, चाहे वह कोई भी पार्टी से जीते हो, मैं तो पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद जी की सपुत्र से तेजस्वी यादव जी, कहां गया आपका विपक्ष? क्यों नहीं बोल रही हत्याकांड पर? कहां गया आपका विपक्ष? जब सुखदेव सिंह गोगामेडी इस हत्याकांड के ऊपर नीतीश जी का इस्तीफा मांग सकता है, तो आप क्यों नहीं? कहां गया कांग्रेस का विपक्ष? जब सुखदेव सिंह गोगामेडी नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग सकता है, तो कांग्रेस क्यों नहीं? या तुम राजनीतिक पार्टियां सब एक ही हो, हमें बेवकूफ बनाते हो? अरे विपक्ष का काम नहीं है क्या ये? 6 हत्याएं हुई हैं और बाकी हॉस्पिटल में पड़े हैं, पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, और विपक्ष हाथ पर हाथ रख के बैठा है। तेजस्वी यादव जी, सुखदेव सिंह गोगामेडी आपसे सवाल करता है कि आपका विपक्ष क्या कर रहा है? क्यों आवाज बुलंद नहीं की क्षत्रियों की? एक हफ्ते का टाइम देते हैं। एक हफ्ते का मतलब समझते होंगे, खाली 7 दिन का टाइम। 7 दिन में मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए इस हत्याकांड के। अगर 7 दिन के अंदर मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो फिर हम दिखाएंगे नीतीश जी क्षत्रियों की ताकत, राजपुताने की ताकत, ठाकुरों की ताकत। अगर पूरे भारत के राजपूतों को
मोहम्मदपुर में इकट्ठा ना कर दूं तो मेरा नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं। दिल्ली के अंदर 11 अप्रैल को जो मीटिंग हो रही है जन संसद की, उसके अंदर भी इस मुद्दे को फर्स्ट प्रायोरिटी से उठाऊंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी से उठाऊंगा। और 7 दिन के बाद सभी संगठनों को बुला करके एक झंडे के नीचे और एक दरी, एक जाजम पर बिठा करके और एक डिसीजन और निर्णय लेंगे कि बिहार सरकार को इतनी तारीख को घेरेंगे तो घेरेंगे। क्या ये आप चाहते हो युवा के युवा हथियार उठाए और फिर से रणवीर सेना की तरह और सेनाएं तैयार हो? शर्म कर लो, शर्म। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पत्थर को कर दे पानी पानी, जय भवानी जय भवानी, ये हमारा नारा है। 7 दिन में मुलजिम गिरफ्तार हो जाने चाहिए और जो भी मृतक बयान दे करके गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। जो मृतक बयान दे करके गए हैं और जिन जिनका नाम बता करके गए हैं, उन सबको सलाखों के पीछे डालो। चाहे वहां का विधायक इन्वॉल्व है तो उसको भी सलाखों के पीछे डालो 120B में, वरना बिहार सरकार की ईंट से ईंट हिला देंगे। इस बात को याद रखना। बीजेपी ने यह ठान लिया क्या? बीजेपी ने यह ठान लिया क्या कि राजपूतों को, क्षत्रियों को कुचलना है? बीजेपी का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष महाराणा प्रताप जी को पैरों में रख करके अपमानित करता है और आज तक माफी नहीं मांग रहा। मैं राजस्थान के इस देश के हर क्षत्रिय से पूछना चाहता हूं, जब सीपी जोशी सांसद है बीजेपी का, वो माफी मांग सकते हैं, वो मानवीय भूल प्रकट कर सकते हैं, तो फिर बीजेपी का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं? एक तरफ आरएसएस महाराणा प्रताप के नाम से म्यूजियम बना रही है, बड़े बड़े महाराणा प्रताप सिंह जी के नाम से योजनाएं चला रही है। आरएसएस, क्या आरएसएस से भी बड़े हो गए राजस्थान प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष है? आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। राजस्थान के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या उनमें बीजेपी का बहिष्कार नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर के? बिहार में भी बीजेपी के कारण आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। हम तो सीधा सवाल करते हैं, बीजेपी समर्थन वापस ले या फिर 7 दिनों के अंदर इस नरसंहार में जितने भी मुलजिम थे, जितने भी अपराधी थे, उन सबको सलाखों के पीछे डाले। ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की मांग है। कल हम जोधपुर में गए थे, परमिशन भी मांगी थी और परमिशन के साथ साथ परमिशन करनी सेना को देते नहीं। राजनीतिक पार्टियों के प्रोग्राम चल रहे हैं, रैली चल रही है, मीटिंगें चल रही है, वहां कोविड और कोरोना नहीं जाता। जहां करनी सेना अपना हक और अधिकार मांगने के लिए, अपने भाई और बहनों के लिए करनी सेना सड़कों पर उतरती है, वहां इनकी गाइडलाइन और इनका कोविड आ जाता है। तो क्या ये जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोविड ने छुट्टी ले रखी है क्या
कि चुनाव होने के बाद वहां कोविड पहुंचेगा, कोरोना पहुंचेगी। अरे हम भी तो मास्क लगा करके खड़े थे वहां जोधपुर के अंदर, बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से हमने हमारी मांग रखी, राज्य सरकार को धन्यवाद दिया और केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि जमीन मकान प्लाट की शर्त राजस्थान सरकार हटा सकती है तो केंद्र क्यों नहीं? आयु में छूट राजस्थान सरकार दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं? तो इसलिए हम लोगों ने पूरे जोर शोर से मांग की और हमारे खिलाफ जोधपुर में मुकदमा दर्ज हो गया। फांसी तोड़ दो ना हमें, हम तो हमारे हक और अधिकार के लिए, हमारे भाई और बहनों के लिए ऐसे ही लड़ेगा गोगा मेरी, ऐसे ही लड़ूंगा मैं। चढ़ा दो मुझे फांसी, कुचल दो मुझे भी। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि शांति प्रिय ढंग से हम बोल के जाते हैं तो शांति प्रिय ढंग से ही करते हैं। जिस दिन आएंगे ना तो पहले कह देंगे उग्र रूप से आएंगे, प्रशासन जारी रखना। बोल के जाते हैं हम, गद्दारी हमारे खून में नहीं है। एक बार फिर हाथ जोड़ करके बिहार सरकार से मांग करता हूं, बिहार सरकार को समर्थन देने वाली बीजेपी से मांग करता हूं कि जो ये हत्याकांड हुआ है, इसके अंदर मधुबनी जिले के अंदर महमदपुर गांव में ये कांड और नशार हुआ है। बिहार के महमदपुर में, मधुबनी जिले में, वहां के विधायक की जांच होनी चाहिए और उनके परिजनों से मैं मिलूंगा जल्दी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी बिहार की टीम पूरी लगी हुई है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उनके परिवार से मिले, उनकी मांग को उठाया। मैं पूरी बिहार टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और बिहार सरकार से मांग करता हूं 7 दिनों में मुलजिम गिरफ्तार हो जाना चाहिए, नहीं तो एक डेट का ऐलान होगा और वहां महाबमंडल होगा, महाबमंडल होगा। हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। 7 दिनों का अल्टीमेटम है। वहां का विधायक अगर इसके अंदर लिप्त है तो उस विधायक को भी जांच करके अंदर डाला जाए। ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं यही कहूंगा, बिहार सरकार और पूरी भारत की सरकारें सुन ले, छतरियों पर अत्याचार, गरीबों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, गाय पर अत्याचार करनी सेना सहन नहीं करेगी। किसी भी समाज की बहन बेटी हो, किसी भी समाज का भाई हो जो गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, अगर उनको दुखी और तंग और करोगे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, कान खोल करके सुन ले सरकारें। कोई भी स्टेट हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी दल हो, कान खोल करके सुन लो। गलत हम करते नहीं और गलत सहते भी नहीं, गलत हम करते नहीं, गलत सहते भी नहीं। हर दीवार पे लिखा हुआ होता है, पापी से बड़ा पाप सहन करने वाला गलत होता है। अगर आपके ऊपर जन्म ज्यादती हो रही है और आप उसको सहन कर रहे हो तो आप उससे भी बड़े गुनाहगार हो। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, अरे मेरे देश के होनहार युवाओं, बांध लो सर पर केसरिया और हो जाओ तैयार। एक ना एक दिन तो इन सरकारों को जवाब देना होगा, इनको जवाब देना होगा। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना। हर जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष ना हमारा नारा है, पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी, जय भवानी।